समझ जाए जो वो बोल रहा है। इसके लिए 7 C's हम बोलते हैं कि 7 C's का कंसेप्ट आता है, जिसमें आता है, ये देखो, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस। तो इसको हम पढ़ते हैं कि क्या है क्लियर। देखो, पहला क्या है क्लियर, कि आप जो बोल रहे हो उसमें आप क्लियर होने चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ऐसा ना हो कि आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो। कंसाइज का मतलब कि आप इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स या ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें जो कि दूसरे को समझ में ना आए। कंक्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करें। अब आपने कुछ और बोलना है, उसकी जगह अगर आप कुछ और बोल दोगे तो वो, अब कई बार कुछ हम इसे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो कि उस सिचुएशन को सूट नहीं करते, या फिर उस सिचुएशन को जो है वो उल्टा कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मतलब सेंस ही चेंज कर देते हैं, किसी कोई भी मीनिंग का जो है वो सेंस चेंज कर देते हैं। इसलिए हमेशा जो है वो हमें सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है वो वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। करेक्ट, कि आपकी प्रोनंसिएशन, आपकी स्पेलिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका ग्रामर जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ पास्ट में बोलना चाहते हो और वो फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, और कुछ फ्यूचर के बारे में बोलना चाहते हो वो पास्ट के बारे में बोल दें। कोहेरेंट, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, कि आपके वर्ड्स, आप ऐसा ना हो कि आप अगर किसी से बात करें तो जो टॉपिक मेन चल रहा है उसमें कोई बात हो ही ना, और आप ऐसे ही आगे पीछे की बातें जो हैं वो लेकर आएँ, और जिससे वो टॉपिक ही जो है वो बोरिंग हो जाए और अगले बंदे का सुनने का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए उस टॉपिक के रिलेटेड। इसलिए हमेशा आप अगर एग्जांपल्स भी देते हैं तो आप उसी टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल्स दें, ताकि सुनने वाले का इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। कंप्लीट, कि आपका मैसेज जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी आधी अधूरी बात ही बोल के तो आप चले जाएं वहाँ से, और पीछे वाला जो है वो, सुनने वाला जो है वो सोचता रहे कि आपने आधी बात बोली तो बोली क्या, और आधी जो नहीं आपने बोली तो वो होगी क्या। तो आप को उस लिहाज से हमेशा आपको पागल ही बोला जाएगा, कि अगर आप अपनी बातें पूरी नहीं क्लियर करेंगे तो आपको यही बोलेंगे कि एक दो बार आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि आप पागल हैं, आप अपनी आधी बात जो है वो बोलते ही नहीं हैं। और कोर्टियस का ये मतलब होता है कि आप दूसरे बंदे से जो है वो फ्रेंडली या रिस्पेक्टफुल बात करें, या ऑनेस्ट रहें। आप कुछ भी झूठ या कुछ ऐसी चीज़ें ना बोलें कि जो उस टॉपिक के रिलेटेड है ही नहीं है, और जो एक कम्युनल इंडिफरेंस क्रिएट करे, या दूसरे को जो है वो डिसरिस्पेक्ट महसूस करवाए कि आपने जो बोला वो दूसरे बंदे के लिए जो है वो डिसरिस्पेक्ट है। तो कोर्टियस का मतलब यही होता है कि आप जो वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं, या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, या आपके बोलने का तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरा बंदा उसको रिस्पेक्टफुली ले, और आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, और उसको भी वो चीज़ जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगनी चाहिए।